नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि भैया कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी तारीख रहेगी 25 मार्च 2025। तो जल्दी से हम आ जाते हैं और समझते हैं कि भैया कल हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, क्या हमने लेवल्स निकाले थे और उसके हिसाब से मार्केट ने कामकाज किया। सबसे पहले उन सभी भाइयों को, भाई बहनों को जो अभी लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जुड़े हैं और धीरे धीरे अपने लॉसेस को रिकवर करना स्टार्ट हुए हैं, मुझे आप बताइएगा, जो आपके मैसेजेस आते हैं वो सभी को ये पता चलना चाहिए। आप कमेंट्स में भी ये डालें कि आपने पिछले एक हफ्ते के अंदर ये रैली जो हमने पकड़ी है और अपने सभी क्लाइंट्स को जो इस रैली का फ़ायदा उठवाया है, क्या आपको सच में आप अपने लॉसेस को रिकवर करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिए होता क्या है ना, अभी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कमज़ोर है, साइकोलॉजी काफ़ी वीक है। जब मार्केट में आप काम करते करते काफ़ी सारे लॉसेस कर जाते हैं तो आपको ये लगता है कि यार मार्केट सिर्फ मेरा ही पैसा और मुझे ही बर्बाद करने के लिए बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट का तो एक पैटर्न है, वो काम करेगा, बट आप अपनी साइकोलॉजी को जब तक बिल्ड नहीं करते हैं तब तक आप पैसा नहीं कमा पाते हैं। और पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे जो नए बहन भाई जुड़े हैं वो अपने 20-30% लॉसेस को भी रिकवर कर गए हैं, जो कि कोई 10 लाख के लॉस में था, कोई 15 लाख के लॉस में था, सब अपना तकरीबन 3-4-5-6 लाख लॉस रिकवर करके बैठे हैं। तो जो खुशी मिलती है, जो आपके मैसेजेस आते हैं, उनसे हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बड़ी अच्छा लगता है कि मार्केट में इतने साल हमने दिए हैं तो उसका फ़ायदा भी हम आप तक पहुंचा पाते हैं। चलिए दोस्तों, लॉस रिकवरी प्लान के अंदर अगर जुड़ना है, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, जाइए टीम से बात करिए, व्हाट्सएप करिए और आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर हमने क्या प्लान किया था। देखिए निफ्टी के अंदर बेसिकली हमने ये 2 लेवल लगाए थे कि भैया हो सकता है मार्केट इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के इस तरीके से कुछ मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट ने गैप अप किया और गैप अप के बाद जो हमने लेवल्स दिए थे उस लेवल के अकॉर्डिंगली मार्केट ने 23,100, ये जो कैंडल है ये वाला हमने क्लियरली ये मेंशन किया था कि 23,413 के आसपास मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, मेरे ख्याल 425 के आसपास शायद मैंने दिया था आपको, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लास्ट वीडियो आप जाके जरूर देखें। 425 के ऊपर अगर 15 मिनट का एक कैंडल मिलता है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। देखिए बहुत शानदार तरीके से मार्केट ने गैप अप हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ, 1 मिनट, इसको इधर लेकर आते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट तो मार्केट ने ऊपर ही ऊपर सस्टेन किया, एक हैमर बना दिया। देन उसके बाद मार्केट जब नीचे गया और वापस से जब ये हैमर बनाया तो यहां देखिए यहां पे क्या दिखा, यहां पे दिखा बायर्स ने डोमिनेट किया हुआ है मार्केट को। ये जो नीचे सेलर है ना, सेलर को उठा के ये विक हमें ये बताती है कि मार्केट में अभी जो बुल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल हैं और उन्होंने लोज जो लगाया वो अपना 23,433 के आसपास लोज मिला हमें। जैसे ही 425 के आसपास मार्केट मिला, हमने आंख बंद करके यहां से क्या किया, हमने लो क्वांटिटी के साथ, हमने तकरीबन 20% क्वांटिटी ऑफ माय कैपिटल मैंने यहां से बाय कर लिया। और उसके बाद का रैली आप सबको पता है, फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखिए कितने आज थैले भरे, कितने आज हमने प्रॉफिट कमाए। क्या बैंक निफ्टी, क्या सेंसेक्स, क्या निफ्टी, मैंने सबके ही ट्रेड वहां पर इनिशिएट किए और बुम्बा बुम्ब हो गया। चलिए बहुत मजा आया। अब आगे क्या करना है, आगे का पैटर्न क्या रहेगा उसको समझते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 1 डे के चार्ट पर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नासाज है तो अच्छा, मैं बड़ा इत्मीनान से समझाता हूँ। जिसे भी प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे बस लेवल्स पे पहुँचना है, जल्दी जल्दी देखना है, यार फिर तो आप स्किप करके कहीं से भी लेवल्स देख के आप निकल जाओ। बट जो काफ़ी लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, तसल्ली बख्श हम साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी पर भी बात करते हैं, हम कुछ रूल्स पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी चीज़ें आपके समझ आएंगी। चलिए, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है।
ठीक है, क्योंकि आपके इस काम से ना एल्गोरिदम यूट्यूब जो है वो हमारी वीडियोस को आप जैसे भाई बहनों के पास और ज़्यादा भेजता है, तो उससे हमें खुशी मिलती है कि हमारे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आपके लाइक्स ही हमारी चाहत है। बस चलिए दोस्तों, अब जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं कि अभी मार्केट क्या कर रहा है। तो भैया अभी मार्केट जो है ना, देखिए यहाँ पर हमारे सामने बहुत सॉलिड तरीके से एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, दैट इज 23,800, ये लेवल है। तो सबसे पहले हमें ये 150 पॉइंट अगर कैप्चर करने हैं, तो कल अगर मार्केट हमें नियर बाय फ्लैट के आसपास मिलता है तभी हम ये कैप्चर कर पाएंगे। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हो सकता है मार्केट इसी के आसपास खुल जाए। यहाँ पे अगर खुलता है मार्केट 23,800 के आसपास खुलता है और वहाँ सस्टेन करता है, तो ये 24,000 के आसपास फिर ये भाग जाएगा। अभी मैं लेवल्स आपको इंट्राडे पे दूंगा। अभी आपको मैं साइकोलॉजी समझाने के लिए एक बार चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ देखिए, अभी जो लेवल्स हमारे पास निकल के आते हैं, पहला लेवल हमारा है जो कि इंस्टेंट कल मॉर्निंग में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ी देर में ही हमें देखने के लिए मिलेगा 23,800। उसके बाद हमारे पास फिर नेक्स्ट स्विंग निकल के आता है 24,250। अभी पोजिशनली बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद अभी इंट्राडे पे जाएंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्विंग निकल के आता है 24,750। सबसे पहले ये 3 लेवल्स आपको मार्क करने हैं, ओके। ऑन द अदर हैंड, नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो मार्केट के पास एक ये गैप है, ठीक है, ये गैप है। मार्केट अगर नीचे आना चाहता है तो पहले इस गैप को फिल करेगा। आई एम सो सॉरी। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, बट अभी किसी भी एंगल से मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट नीचे आने के मूड में है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर ये लेवल जो है हमारे पास 23,250, मार्केट इसके पास आके डेफिनेटली सस्टेन करेगा, और इसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे कि मार्केट में और नीचे जाना है या मार्केट यहीं से वापस पंप ले जाएगा, ओके। तो अभी पोजिशनली बेसिस आप लेवल 1, इसमें आप 24,000 भी ऐड कर लीजिए, 2, 3, 4, दैट्स ऑल। चलिए अब बात करते हैं 3 घंटे के चार्ट पर। आइए इसे थोड़ा सा स्क्वीज करिए, और यहां पर मैं लगाता हूं फेबिनाकी। 1 मिनट दोस्तों। ओके तो यहां पर सबसे पहले लेवल्स देखिए, आप ये लेवल्स को निकालना भी अगर सीखेंगे, किस तरीके से हम लेवल्स को निकालते हैं वो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब यहां पर चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। एक बार मैं इसे लॉक कर देता हूं, ये हिले ना, ओके। अब यहां देखिए, यहां क्या काम हो रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है, जैसे ही मार्केट 23,800 के आसपास आता है, वहां पर मैं रेस्ट करना चाहूंगा। कारण बताता हूं आपको। अभी पहले आप ये रेंज आप मार्क करके चलें, 23,800 से लेकर 850, पहला रेंज ये रहेगा मेरा। यहां पर अच्छा खासा मुझे क्या मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, और सेलर्स ने मार्केट को उठा के क्या कर दिया, डंप। तो ये क्या हमारे लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्लाई जोन। तो एक बात बताइए, जहां पे सप्लाई जोन आता है तो वहां पे डिमांड तो क्रिएट नहीं होगी। डिमांड कब क्रिएट होगी, जब सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तब बनेगी डिमांड।
तो अभी पूरी दुनिया को ये लेवल मालूम है कि 23,800 के पास सप्लाई जोन बन रहा है। तो मार्केट दो चीजें करेगी, या तो गैप अप ही इस रेंज के अंदर करेगी, ठीक है, वहां से थोड़ी बाइंग दिखाएगी और उसके बाद जैसे ही लिक्विडिटी क्रिएट कर लेगी उसके बाद सीधे पंप एंड डंप का कॉन्सेप्ट चालू कर सकते हैं ये लोग। तो बहुत सतर्क रहना है। और अभी मैं आपको गामा ब्लास्ट भी बताने वाला हूं। मार्केट सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो गामा ब्लास्ट कैसे होगा वो भी समझाऊंगा मैं आपको। बड़े इत्मीनान से हम चीज़ों को समझेंगे। तो भैया यहाँ पे हमें 23,850 जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है मेरी एंट्री बन जाएगी। मेरा जो एसएल रहेगा 23,780 का मेरा एसएल रहेगा। और मेरा जो पहला टारगेट रहेगा दैट इज ये ग्रीन, दैट इज 24,134। पहला टारगेट 24,134। सेकेंड टारगेट देखिए ऊपर ये लाइन देख रहे हैं और ये 24,134, इसका 50% आपने अराउंड लेकर चलना है, दैट इज अराउंड 24,400 के आसपास। 24,400। अब आप यहां पे ये डिसाइड करिए कि क्या 134 के बाद सीधे आप 24,400 पे जाना चाहते हैं। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो मैं 60 पॉइंट के रेशो में मार्केट को प्ले करता हूं। इससे होगा क्या कि जब आप इस तरीके की प्ले करना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ऑर्डर्स को बुक करते हुए चलते हैं, तो वहां पे आपका प्रॉफिट वर्चुअल से रियल में कन्वर्ट होता चला जाता है। उसके बाद अपने जो एसएल है इसको आप धीरे पहले यहां पे शिफ्ट करें, फिर उसके बाद यहां शिफ्ट करें, फिर और मार्केट ऊपर जाता है 24,200 के आसपास जाता है तो वहां शिफ्ट करें। इस तरीके से आपको कामकाज करना है। तो यहां पर आप पहले टारगेट को लगाइए 24,200, तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 24,260 और चौथा टारगेट मेरा रहेगा 24,325। पांचवा टारगेट भी मार्क करिए 24,400। टारगेट 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। अपसाइड में अभी ये रेंज आपको मार्क करके चलना है। हो सकता है मार्केट देखिए इतना रैली जो मार्केट दिखा रहा है ना, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में भी कल आ सकता है, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल हमें ये देखने को अच्छा मिलेगा कि बूम किस तरफ होता है। डाउन साइड की अभी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं तो बेटर ये रहेगा। ऊपर के लेवल ये मार्क करिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ और देखते हैं क्या बूम बूम कल होने वाला है। तो यहां पर जो बहन भाई हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दें, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज हम बात करेंगे कि गामा ब्लास्ट कहां से हम प्ले करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से गामा ब्लास्ट होता है। चलिए समझाता हूं। तो आप मुझे बताइए कि सेंसेक्स की लास्ट एक्सपायरी कब थी। ऑब्वियसली ट्यूसडे को। तो भैया ट्यूसडे वाले दिन चलते हैं। ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, ये थर्सडे, ये वेडनेसडे और ये यहाँ कहीं, एक मिनट, इधर ये कैंडल ना, ये वाला, ओके। 49,000। अभी हम कहाँ हैं? ओके, बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं। हम इसे कर लेते हैं सेंसेक्स। सॉरी दोस्तों, सेंसेक्स। तो यहाँ ट्यूसडे की तरफ चल दिए हम, ये रहा। तो हम यहां मान के चलते हैं 75,335। यहां पर क्लोजिंग थी और यहीं इसका बॉटम। तो एक बात बताइए, क्लोजिंग हो गई 75, कितना था, 335 समथिंग था ना कुछ, हाँ 75,335। अब इसके ऊपर मार्केट में जब मार्केट को ऊपर चलाया जाएगा तो नीचे कौन बैठे हैं ऊपर कौन बैठे हैं उसको देख लेते हैं। यहां पर आप मार्क करके चलिए कि
75,400, 75,400 के कॉल राइटर, ठीक है, कॉल सॉरी पुट राइटर, 75,400 के पुट राइटर। पुट राइटर कौन होते हैं? जो ये चाहते हैं कि जो पुट सेलर, इनमें आप सेलर भी लिख सकते हैं, पुट सेलर, जिन्होंने पुट को सेल किया है। सपोज करिए यहां पर 100 रुपए का पुट था, अब जब उन्होंने सेल कर दिया यहां से, तो अब वो धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो पुट का वैल्यू क्या होता जा रहा है? यहां पे कहीं पे वो 80 रुपये होगा, फिर वो 40 रुपये आ गया होगा, फिर वो 20 रुपये आ गया होगा, फिर वो 10 रुपये आ गया होगा, वो 5 रुपये आ गया होगा। कौन सा? ये 75,400 का, ठीक है, ऐसे ही रहा होगा। तो अब यहां पर इनको पैनिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट को यहां नीचे आना पड़ेगा, बहुत नीचे आना पड़ेगा, 75,400 से 78,000, तो तकरीबन मोटा मोटी ये 2600 पॉइंट नीचे मार्केट को आना पड़ेगा, तब जाके कौन पैनिक होंगे? 75,400 के पुट राइटर। क्लियर है? अब यहां पर टॉप पे, यहां पे कौन बैठे हैं? मैं यहां मान के चलता हूं कि आज अगर किसी ने 78,000 की कॉल राइटिंग की होगी, ठीक है, कॉल राइटर जो यहां बैठे होंगे, उनको पैनिक करना ज्यादा आसान है, ये मान के चलते हैं हम। लेकिन अभी मार्केट में आप अगर ऑप्शन चेन भी उठा के देखेंगे तो वहां पर भी आपको कॉल राइटिंग में बहुत ही कम वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, वहां पे भी वॉल्यूम इतना आपको नहीं मिलेगा। यहां ऊपर कहीं तो आपको मिलेगा, लेकिन नीचे नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल नज़दीक में तो सबको पता है कि भैया मार्केट जिस रैली के हिसाब से चल रहा है यहां बूम बूम कर देगा। तो अब अगर मार्केट कल ओपन होता है 78,000, तो मेरी एंट्री कब गामा ब्लास्ट के लिए बनेगी? अपसाइड में, जब मार्केट 78,100 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है, मेरी एंट्री बन जाती है। अब टारगेट क्या रहेंगे? तो टारगेट के लिए हम चार्ट को 1 घंटे पर लगाते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और हमारे पास ये है सबसे नज़दीक हाई और ये हमने ले लिया लो। ओके, इसको किया हमने लॉक और अब चार्ट को कर दिया हमने एडजस्ट। अब समझते हैं, यहां देखिए, मार्केट जैसे ही फ्लैट ओपन होता है और 78,100 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल निकालता है, मेरा पहला टारगेट सीधे सीधे जो रहेगा 78,600, टारगेट 1। टारगेट 2 रहेगा मेरा, इस कैंडल से आप इसमें 20%, 0.20% आपने आना है, जो कि है तकरीबन 78,775, 78,775, टारगेट 2। दैट्स ऑल। ये 2 टारगेट आपने मार्क करने हैं। ऑन द अदर हैंड, मार्केट डाउन साइड में अगर जाता है तो जब तक मार्केट 77,800 का लेवल क्रॉस नहीं करता, 77,800 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल अगर क्लोज करता है, तो आपको कौन से टारगेट देखने के लिए मिलेंगे वो देख लेते हैं। पहला 77,450, टारगेट 1। फिर बार पे आते हैं और यहां से 0.20, 77,300, तो ये हो गया हमारा 77,300 और 77,125, टारगेट 2 एंड टारगेट 3।
अपसाइड में भी अगर देखें तो 78,820, सॉरी ये कितना है 35। ये मैंने पहले से नोट भी करके रखे हुए हैं आपके लिए, तो उसमें मैं आपको एज इट इज़ टारगेट मैंने डाउन साइड के और अप साइड के आपको दे दिए हैं। क्लियर? डाउन साइड और ये आपका अप साइड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लेवल्स मार्क करिए तसल्ली में काम करने के लिए। दोस्तों, आपकी वीडियो के ऊपर जो मैं कमेंट्स देखता हूँ बहुत खुशी मिलती है कि आप बहुत सारा प्यार देते हैं। मैं अभी दुबई बैठा हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ जब मैं काम करता हूँ, बातें करता हूँ, अपने मन की बात साझा करता हूँ, तो आप उस पर बहुत निष्पक्ष तरीके से न्यूट्रल वे में आप रिप्लाई देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।